कबरां उत्ते फुੱਲ सजाने पै जांदे, कबरां उत्ते फुੱਲ सजाने पै जांदे, उजड़े पुजड़े कार वसाने पै जांदे, उजड़े पुजड़े कार वसाने पै जांदे, रुस्से होए लोग मनाने पै जांदे, रुस्से होए लोग मनाने पै जांदे, ते कैसे कैसे ढोंग रचाने पै जांदे, कैसे कैसे ढोंग रचाने पै जांदे। ते एक वादे नूं पूरा करने दी खातर, एक वादे नूं पूरा करने दी खातर कितने वादे होर निभाने पै जांदे, कितने वादे होर निभाने पै जांदे। ते उसनूं देख के अपने आप विच नहीं रहिंदा, उसनूं देख के अपने आप विच नहीं रहिंदा, दिल दे कितने भेद छुपाने पै जांदे, दिल दे कितने भेद छुपाने पै जांदे। और दुनियादारी करने वाले लोकां नूं, दुनियादारी करने वाले लोकां नूं पल विच कितने रंग वटाने पै जांदे, पल विच कितने रंग वटाने पै जांदे। और आखिरी शेर है कि राती डर के बुशरा मैं उठ जानी हाँ, राती डर के बुशरा मैं उठ जानी हाँ, सुत्ते होए लोग जगाने पै जांदे, सुत्ते होए लोग जगाने पै जांदे। सबसे पहले तो मैं YouTube चैनल का शुक्रिया अदा करनी हाँ कि मेरे को आयो इंटरव्यू वास्ते तुहाने मैनूं इज्जत दी है। अल्लाह पाक इस चैनल नूं बहुत कामयाबियां देवे और बहुत तरक्कियां देवे। इस तरह गल है कि पिशावर शहर के माले करीमपुर मेरी पैदाइश है। मैं जो पैदा हुई हाँ तो ये वो ज़माना आया कि जो मतलब पुराना दौर ही कह सकते हो, 50s की गल है, 57 मेरी पैदाइश हुई। और मेरे से पहले मेरी एक भैन है जिसका नाम शाहिदा आया। जिस वक्त मेरी पैदाइश हुई है तो मेरा नाम दुरेशावार रखा गया। और एक मज़े की गल तुहानूं बतावां कि मेरी दादी ने कहा कि जी दुरेशावार जड़ा है तो न रखो। मैंने किधर से सुना वड्डियां बुजुर्गों को होंदा ना कि बेटा होए, नरीना औलाद होए। तो पहले मेरी भैन आई तो उसके बाद मैं पैदा हुई, तो उन्होंने कहा इसका नाम मैंने सुना कि जी बुशरा रक्स होता, उसके बाद बेटा हो सी, तब तक मेरा नाम बुशरा शाहीन रखा गया। और मेरे से बाद माशाअल्लाह 4 भरा मेरे आए, असी 6 भैन भरावां, 2 भैनां ते 4 भरा। करीमपुर असी करीब उधर जुगेवाड़ा स्कूल आया, छोटियां ही मतलब बहुत छोटियां, 5 साल दी नहीं हुई। मेरी फुफी उत्थे एडमिनिस्टर सी, तो चूँकि घर शरारती बहुत हुई, मेरी अम्मी ने मेरी फुफी ने कहा कि बाजी इनू भी नाल लै जाओ कि इस तरह स्कूल च होवे तो मेरे कन ठंडे होन, गल्लां मैं बहुत करनी होनी। तो मैं मतलब 3 साल की उम्र में स्कूल दाखिल हो गया। जुगेवाड़ा स्कूल होंदे चक्का गली के अंदर जुगेवाड़ा स्कूल है, उत्थे मैं दाखिल हुई। और मिडल मैंने उतों सी किया। उसके बाद मैट्रिक वास्ते चूँकि वो मिडल स्कूल आया, फिर बेगम शाहबुद्दीन मैनू एडमिशन मिला और बेगम शाहबुद्दीन हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उसी बाद फ्रंटियर कॉलेज आए, उस वक्त पिशोर एक ही होंदा है फ्रंटियर कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी टाउन होंदा है, नाम उनका भुल गया। एक जिना कॉलेज आया तो एक फ्रंटियर कॉलेज आया, तो शहर के लोगों से फ्रंटियर कॉलेज ही आया, तो उत्थे ही मैं दाखिल हुई। स्कूल के ज़माने मैनूं बड़ा शौक होंदा है। मोमी गुल एक आर्टिस्ट है जिहड़ी कि प्रोग्राम करती होंदी, अनाउंसमेंट करती होंदी, मैनूं बहुत अच्छी लगती। उसदे नाल शकीर रशीद ये दोनों मिल के एक प्रोग्राम करते होंगे 11 से लैके 1 बजे तक। वो मैनूं बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं भी इसी तरह जावां तो रेडियो तो बोलां, गल करां। अच्छा, मैनूं शुरू से ड्रामे का बहुत शौक है। मैं अपने स्कूल बड़ी एक्टिव स्टूडेंट ही हाँ, चूँकि क्लास भी हमेशा फस्ट आती रही, तो इस वजह से मैंने खास उत्थे भी हासिल है जिस का टिक हो जाता है ना कि स्टूडेंट जी लाइक होंगी है, तो सारे टीचर्स पसंद भी करते हैं। वह तो बज़्म अदब दी भी आई हाँ, तो और भी सारे म्यूजिक फलाना टिमाकार प्रोग्राम मैं पेश होनी है। तो इस तरह ड्रामा डे होंदा है तो उस मैं ड्रामे कम भी करती रही, मतलब हर किस्म का काम मैंने किया। लेकिन शौक है कि मैं रेडियो पर जावां, और मैं रेडियो पर किस तरह जावां, ना तो मैंने कोई रस्ता आता है ना मैंने कुछ पता है। और मेरा ख्याल क्लास 9th की मैं स्टूडेंट है। उस वक्त मेरी अम्मी आई, उन्होंने एक दोस्त आई, वो साढ़े घर आते जाते बहुत। उन्होंने बेटी का नाम है शमीम खान, तो वो रेडियो प्रोग्राम करते होंगे उमर नासिर साहब नाल, अल्लाह उन्होंने बख्शे। शमीम बाजी पश्तो काम करती होंगी।
हालांकि मेरा अपना चाचा जड़ा मेरा है तो उत्थे ही होंगे शेख शरीफ साहब लाला फिदो बड़ा मशहूर प्रोग्राम होंगे कावा खाना उस लाला फिदो का रोल करते होंगे लेकिन चूँकि खानदान सी परमिशन लैने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो पहले मैंने शमीम बाजी ने किया उस वक्त कॉलेज की स्टूडेंट है मेरा हाले BEd करती पई मैंने कहा शमीम बाजी मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं जाऊँ कहनी क्यों नहीं आऊँ ना मैं तुम्हें लेके जाती हूँ तुम्हारा तो चचा वहाँ है मैंने कहा नहीं चचा मुझे पता है कि वो परमिशन नहीं देंगे कहनी मैं तुम्हें लेके जाती हूँ और फिर मैं कारज इजहार किया कि मैं जाना चाहनी हाँ तो उस वक्त तुहानूं पता है माहौल जड़ा साडा आया खास तौर पर पेशावर का माहौल जड़ा आया टैलीविजन तो रेडियो तो उस वक्त सीधी सीधी गल ही होंदी है खवातीन वास्ते प्रोफैशन जड़ा है तो एक ही आया कि एक जी लड़की पढ़ लिख के उस्तानी बन सकती है इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती डॉक्टर्स पीछे भी गल्लां कर रही जी मर्दां नाल काम करते हैं तो मतलब इस माहौल घर से निकलना और रेडियो जाना ये बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है लेकिन मैं शुरू से मेरी आदत है कि मैं चैलेंजेस हमेशा लैनी आई हाँ और मैं कहनी कि मैं कुछ ऐसा करा जड़ा किसी ने ना किया हो वो ऐसा ऐसा गल होंदे होंदे चाचे तक मेरे पहुँची खानदान तक पहुँची सब ने बड़ा लानत मलामत किया कि ये टुकड़ी केड़ा काम पे करनी बल्कि मैनू कह कि मेरे अब्बा जी मेरे अम्मी सब नू किया गया अब्बा जी मेरे चूँकि घर च वड्डे और वो मेरे नाल प्यार भी बहुत ज़्यादा करते तो उन्होंने देखा कि मैनू बहुत ज़्यादा यानी शौक है और मैं रोनी हाँ और खफा होनी हाँ कि मैं जावां दूसरा शमीम खान की शख्सियत जी वैसी कि बहुत ही सादा और बहुत ही अच्छी अखलाक दी अच्छे किरदार की खातून है तो वो भी सामने एक रोल मॉडल है कि जी अच्छे लोग भी जा सकते हैं काम कर सकते हैं उत्थे तो मखलूत मर्दां दे नाल काम करने कोई ऐसा ऐब नहीं गा मतलब इंसान अगर इज्जत नाल ते वकार नाल काम करना चाहे तो कर सकता है ऐसी कोई गल नहीं कि मेरे बच्ची ने मैनू परमिशन दे छोड़ने का पुत्र मैं तेरे नाल हाँ बिल्कुल चाह लेकिन एक गल मेरी याद रख के अपनी तो मेरी इज्जत का बहुत ख्याल रखी मैंने कहा बिल्कुल बजी तुसी तसली रखो इस तरह मैं गई और मैंने उथे ऑडिशन दिता है तो मैंने इनको दे कावाखाने वास्ते उस वक्त उन्होंने सारी एक कैरेक्टर है ज़रूरत है वो मैंने दिता तो कामयाब हो गई उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर सुनते पुनः कि इस बच्ची की आवाज़ बड़ी खूबसूरत है तो इसका उर्दू भी ऑडिशन लो उर्दू मैंने देता उर्दू भी मैं कामयाब हो गई थी इस समय मैंने उर्दू ड्रामे काम करना शुरू कर देता है कावाखाना काम करना शुरू किया है कावाखाना ओवैद प्रोग्राम में जरा 15 साल तक मैं करती रही और इस तरह फिर ड्रामे फिर उसके बाद बड़ा लंबा सफ़र है वो कहते निस्फ सदी का किस्सा है कोई पल दो पल की बात नहीं उस 4 किस्म का प्रोग्राम किया डॉक्यूमेंट्रीज भी की अनाउंसमेंट्स भी की 2-2 घंटे का लाइव प्रोग्राम भी किए हमारी दुनिया एक प्रोग्राम है जड़ा खवातीन का खालिसतन प्रोग्राम है वो नेशनल सर्किट से चलता होंगे है रेडियो से और मतलब दिन जड़े चुने है ना एक दिन पेशावर एक दिन इस्लामाबाद एक दिन लाहौर एक दिन कराची एक दिन कोयटा वो सब शहर से रोज़ाना सुबह 10 बजे से लैके 12 बजे तक प्रोग्राम होता है जनाना वार थी सो दूर तक लड़ाई गई मैं जीत जाने को थी साजिशन हराई गई मैं जीत जाने को थी साजिशन हराई गई और हथे किसी दिले बेरहम के चढ़ाई गई हथे किसी दिले बेरहम के चढ़ाई गई सुमाले मुफ्त की मद में मेरी कमाई गई सुमाले मुफ्त की मद में मेरी कमाई गई और हिसाब खुल्द चुकाना था इब्ने आदम को हिसाब खुल्द चुकाना था इब्ने आदम को तो मुझको राह गलत ही सदा दिखाई गई तो मुझको राह गलत ही सदा दिखाई गई और फरेबे ज़ात में उलझा दिया गया मुझको फरेबे ज़ात में उलझा दिया गया मुझको कहाँ थी मंजिलें और किस जगह पे लाई गई कहाँ थी मंजिलें और किस जगह पे लाई गई और वफ़ा के सीप में थी एक गोहरे यकता तो जानबूझ के कीमत मेरी घटाई गई और वो मेरे अपने थे करते रहे जो पुष्ट पे वार वो मेरे अपने थे करते रहे जो पुष्ट पे वार मैं हैरतों के भंवर में ही आजमाई गई मैं हैरतों के भंवर में भी आजमाई गई और यजीद वक्त की बैत से है तो इनकारी यजीद वक्त की बैत से है तो इनकारी ये बात मुझको सरेदार थी बताई गई ये बात मुझको सरेदार थी बताई गई और जला के राख किया दश्ते बेवफाई में जला के राख किया दश्ते बेवफाई में कहाँ की खाक थी और किस जगह उड़ाई गई
कहाँ की खाक थी और किस जगह उड़ाई गई, और ज़माने वाले खुशी देख ना सके मेरी, कि हंसते हंसते कई बार मैं रुलाई गई, कि हंसते हंसते कई बार मैं रुलाई गई। गल आई टीवी दी, तो वो मैं तुहानूं बतावां कि रेडियो दे नाल ही मैंने टीवी शुरू कर छुड़ाया। वो इस तरह के रेडियो यानी 72 च मैंने रेडियो ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरा ख्याल गालिबन 73 की गल उसी शायद, कि पिशावर च उस वक्त टीवी नहीं आया। पिशावर च नवंबर 74 च पिशावर टीवी दा इफ्तिताह होया है, तो ये पिंड च टीवी आया चकलाला। उत्थे उन्होंने हफ्ते च मतलब एक प्रोग्राम होंदा है, रोज़ाना प्रोग्राम होंदा है खुश कोहिस्तान के नाम से, आधा घंटा वो देंदे होंदे पिशावर दे आर्टिस्टां वास्ते। तो उस पूरे हफ्ते च एक प्रोग्राम इनको दा, एक पश्तो दा, एक म्यूजिक दा, एक खवात नौजवान नस्ल वास्ते प्रोग्राम होंदा है, बच्चों का प्रोग्राम होंदा है। इस तरह के मतलब वो वंडे आए ना, तो उन्होंने ज़ाहिर बात जरूरत है, खवातीन जरूरत है यहाँ काम करने वास्ते, तो ज़ाहिर उन्होंने रेडियो सी अप्लाई किया कि रेडियो से कोई मिल जाए, इस तरह तो कोई। और टीवी च गल करना बहुत बड़ा गुनाह आया कि किसी को कहना कि मैं टीवी काम करनी। लोगों दियां मंगनियां होकर टुट जांदियां, मतलब ऐसे जो जाते तो लोग खानदान बायकाट कर छोड़ते कि टीवी तो फिल्म का तकरीबन एक ही मिलता जुलता होया। मुनी शमीम खान ने कि शमीम खान ड्रामे काम करती, उन्होंने बात इनको ड्रामे वास्ते चाहिए लड़कियां चाहिए आईयां। तो शमीम ने मैंने कहा बेशा टीवी जानी है, मैंने कहा क्यों नहीं जानी, ऐसी कड़ी गल है। उस वक्त भी मतलब शोर बहुत मचा कारश, लेकिन एक मेरा बच्ची मेरे नाल है। और मैं तुम्हें बताऊँ कि जब टीवी मैंने कदम रखा, रेडियो तक तो गुजारा हो गया, लेकिन टीवी मैंने कदम रखा तो मेरे सारे खानदान ने बायकाट कर छोड़ा। कोई मेरे नाल नहीं मिलता है कि ये अच्छी कुड़ी नहीं गई टीवी काम करती, मतलब मेरा नाम भी कोई लेना गवारा नहीं करता है। बहरहाल पहला ड्रामा जड़ा है, तो वो मैं तुम्हें बतावा कि इनको तो मेरी मादरी ज़ुबान है, पश्तो मुझे उस वक्त नहीं आती, लेकिन पहला ड्रामा मेरा पश्तो दा आया दल्लुर गम। तो उसके प्रोड्यूसर अनवर ख्वाजा साहब अमरीका च अजकल आते, नाल पाक उन्होंने सेहत देवे, जिंदगी देवे। पश्तो मैनू आती नहीं आई। अच्छा, मैंने शौक का कहते कोई मुल नहीं गा, मैंने पश्तो सीखी, और मैंने इस तरह सीखी है कि उन्होंने दिनों तो अजकल तो ड्रामा करना बड़ा आसान हो गया, जाके बैठ जो डायलॉग तुहानूं बता दें, तुसीं बोल रहे हो तो किसा मौका। उस वक्त 3-3 4-4 दिन रिहर्सल होंदियां, उसके बाद जाके कितने रिकॉर्डिंग होंदी, बात उस भी CR ते DR ते VTR ते सारे मतलब आते, सैट स्टेज से भी 3-3 दफ़ा रिहर्सल्स होंदियां। तो इस तरह तो होंदियां ही ऑफिस 3-4 दिन सानू जाना पैंदा रिहर्सल करने। और यकीन करो तुसी को 3-4 दिन जड़े तो वो मैंने इस तरह गुजारे कि सारा वक्त स्क्रिप्ट लैके मैं पढ़ती रहनी हाँ। तो सीनियर्स है गुल अफजल खान है, अल्लाह पुछे मुमताज़ अली शाह, इस तरह के लोग उन्होंने मैं पूछने कि इज़्ज़त तलफ़ुज़ के तो इज़्ज़त तलफ़ुज़ के वो मैंने इतनी मेहनत की कि जिसको तो पहला ड्रामा मेरा आने गया तो सबने कहा कि लगती नहीं गई कि इनको स्पीकिंग के साढ़े इनको स्पीकर्स पश्तो बोलन तो थोड़ा जा किधर ना किधर सी, जिस तरह पठान उर्दू बोल दें तो थोड़ा जहा लहजा टपकता है, इस तरह इनको स्पीकर जड़े पश्तो बोल दें तो लहजा पता लग जाता है कि इनको स्पीकर। वो सबने कहा नहीं तो बहुत अच्छा इसने बोला, बस उसी बात इनको पश्तो ड्रामे मैंने काम शुरू कर छोड़ा। प्रोग्राम पिशावर टीवी शुरू होया था, जिन्होंने अनाउंसर्स चाहिए, उन्होंने बात लिखा, इश्तिहार देते कि सानू पिशावर टीवी से अनाउंसर्स चल जाए। अच्छा, उस वक्त तक मैं 2-3 साल का मेरा तजर्बा हो चुका है, रेडियो भी, माइक का भी, टीवी की रिकॉर्डिंग का भी, कैमरे का भी। लाइव में कभी नहीं गई हुई, तो मुझे शौक है कि मैं लाइव जाके देखा कि मैं लाइव कम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने भी एप्लीकेशन दे छोड़ी और उन्होंने भी इंटरव्यू से बुला लेता गया। उस एक पॉजिटिव पॉइंट ये आया मेरी सिलेक्शन का कि चूँकि मैनू कैमरे का नो हाउ आया, तो इस वास्ते मैंने जब अनाउंसमेंट की थी, ये टेस्ट लिया गया, तो मेरा ख्याल है कोई 20-25 लड़कियाँ आई जिन्होंने सिर्फ मैं सिलेक्ट हुई हाँ, और एक दूसरी आई लड़की वो सिलेक्ट हुई है। 2 अनाउंसर्स फिलहाल उन्होंने चाहिए, सानू दोनों ने सिलेक्ट कर छोड़ा नहीं। मेरे हिस्से च सादत आई कि ओपनिंग अनाउंसमेंट पिशावर टीवी से मैंने की थी। अनाउंसमेंट मैंने शुरू की थी, उसके नाल बात ड्रामे भी कम नाल ही
इनको ड्रामा, पश्तो ड्रामा, उर्दू ड्रामा, उस नाल खत आपके हमारे जवाब हमारे मतबरूफ सब उन्हें दिन चाहते, यानी हर किस्म का प्रोग्राम बुशरा फर्क उधर अनाउंसमेंट कर दी, उस में बुशरा शाही नहीं है, उधर अनाउंसमेंट कर दी, उधर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग। उसकी ये वजह नहीं कि मैं कोई बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट रही और बड़ी बिच हो रही हूँ, ये वजह ही कि खवातीन नहीं आई उन्होंने को, तो इस वास्ते वो हर प्रोग्राम यानी मैं आनी आई हाँ, तो मैनू तकरीबन सब नाल काम करने का मौका मिले। नुसरत ठाकर बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मैंने ड्रामे किए, निज़ार रहमान साहब उन्होंने किया है काम, फिरदौस जमाल नाल बहुत सारे ड्रामे, आरिफ ज़बाई, ये सारे साढ़े कुलीग होंगे, अल्लाह बख्शे वदूद मंजर साहब, प्रोफेसर रफ़ीक साहब, और प्रोड्यूसर मेरा ख्याल कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने मैंने काम नहीं किया, क्योंकि तो फ़ौरन बाद 2 साल बाद मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मैं भाभी हो गई सब दी, तो तुहानू पता भाभी तो कार दी घर की मूली है, वो कार का खेत होंदा है, तो कोई ना हो तो भाभी नू बुला लो जी, भाभी आ जाती तो रिकॉर्डिंग कर लेंगी, तब बेतहाशा कम किया जी उन्होंने दिनों मैंने। और वजह यही कि मैं अपने घर नू टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि मुरवत भी कि बंदे नहीं होंगे एंड टाइम तो, यानी कोई हीरोइन आई तो मैनू रिप्लेस कर लेता गया जी बुशरा भाभी नू बुला लो, तब मैं जाके काम कर लेनी होनी है। उसके बाद इस समय का अनाउंसमेंट मैंने कोई 10 साल की थी, इस दौरान मेरी 3 बच्चियाँ भी पैदा हो गई हैं, मेरी शादी फ़र्क नाल हो गई 1978 तो उस वक्त बात यह आया कि बच्चियाँ भी अल्लाह ने दे छोड़ियाँ, कार मेरा एक छोटी जी जन्नत आया, बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड, जिसमें हस्बैंड से ज़्यादा अपना दोस्त कैसा, बहुत खुशगवार साड़ी जिंदगी आई, तो बस मेरी छोटी जी जन्नत है। टीवी ते रेडियो ते बको लोगों दे के पिशावर टेलीविजन जड़ा तो उस प्रेजेंटेशन सैक्शन जड़ा है वो तुहाडा मेक है, तो जड़ा प्रोडक्शन सैक्शन है वो तुहाडा प्रोड्यूसर्स ब्लॉग जड़ा वो तुहाडा ससुराल है, कि तुहाडा सफ़र में के ससुराल तक उधर अनाउंसमेंट तो और इधर सारे लोग हैं ना। तो बहरहाल मतलब बहुत अच्छा सफ़र है, बड़ी इज्जत नाल बड़ी मुहब्बत नाल काम मिला, सब ने मेरी बहुत इज्जत की है, मैंने भी सब की बहुत इज्जत की है। इस हद तक नहीं, उस वक्त मेरी एज बहुत कम है जब मेरी शादी हुई है, लेकिन सारे मैनू बड़ी इज्जत नाल भाभी कहते थे, इस तरह सिर झुका के खलोंदे, तो मैं इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर से मैं उन्होंने नाम लैनी हाँ, मैंने कभी नाल साहब या भाई का नहीं लगाया, लाहिका नहीं लगाया, कि मैं जब भाभी कहते तो भाभी बड़ी होंगी है तो देवर छोटा होंगे, तो मतलब इतनी एक साड़ी बिल्कुल कार वाला माहौल आया। फर्क ने मैंने कहा कि बुशरा हूँ बच्चियाँ जड़ियाँ जरा वड्डी 3 साल 4 साल 5 साल बच्ची हो गई है, वड्डी बच्ची मेरी बल्कि 6-7 साल दी, तो उसने मैंने कहा कि बुशरा नौकरां दे सिर ते बच्चियां छोड़ना जड़ा तरबियत, मैं चाहना कि अपनी माँ करे, तो मैं चाहना तू टीवी छोड़ दे, मतलब अनाउंसमेंट छोड़ दे, क्योंकि मैं आना तो तू चली जानी है और तू आनी है तो मैं सुता होना, तो ज़ाहिर फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस वक्त मेरा बिल्कुल पीक आया जिस वक्त मैंने छोड़ा, मुझे सबने डांटा है कि नहीं क्यों अपना कैरियर छोड़ा है। मैंने कहा नहीं कैरियर की गल नहीं की कि तू होंदी हो तो इतने अपॉर्चुनिटीज़ होंदियां, मैं क्या सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलदियां। मेरे बाद मेरा खाली कोई रशिया का कोई वो आया पैकेज है जिस वक्त हम भरी गई, तो मैनू उन्होंने कहा तू सीनियर रही है, तेरा हक आया, मतलब तू होंदी हो तो तू जाती हो। मैंने कहा मैं रशिया चली जाती, मैं अमरीका चली जाती, लेकिन मेरे घर की जन्नत जी दोज़ख बन जाती, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जी मेरा घर है, तो मैं बस वो कार ही वत रही हूँ। उसके बाद ड्रामे बेशक कम करते रही हैं, लेकिन ड्रामे मैंने इतनी फैसिलिटी और इतना फैसिलिटेट किया गया कि स्क्रिप्ट मेरे से कार आ जाता है, और जिस दिन रिकॉर्डिंग होती मैं फ़र्क दे नाल जानी, सबसे पहले मेरा सीन रिकॉर्ड होता है और मैं फ़र्क दे नाल वापस आ जानी है। अपने मियाँ नाल बहुत खुश हैं, लेकिन जिस वक्त फ़र्क की डेथ हो गई, और फ़र्क की डेथ बहुत अचानक आई, यानी 97 उन्होंने डेथ हुई, 4-5 महीने के अंदर अंदर बीमार भी हुए थे, फोत भी हो गए। उस वक्त मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, क्योंकि मेरे वास्ते फ़र्क सिर्फ मेरा शोहर नहीं आया, बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, साड़ी बहुत अच्छा ताल्लुक आया, मतलब इस हद तक आया कि फ़र्क ने कभी कोई गल मेरे से नहीं छुपाई, मैंने उन्होंने से नहीं छुपाई। साडा घर एक जन्नत का नमूना आया, खानदान की सारी दुनिया जी है साढ़े मिसाल देंदी कि इतना अच्छा कपल है कि इन्हों के घर बहुत ज़्यादा प्यार। अच्छा उन्होंने मेरे वालदैन की इज्जत की, मैंने उन्होंने वालदैन की इज्जत की, तो बहुत अच्छा साड़ा वक्त गुजरा। फ़र्क की डेथ जो हुई तो दुनिया मेरे अगे अंधेर हो गई। उस वक्त तक मेरे दाने छाई का किधर तस्वर भी नहीं आया। मेरे खाली चिलम आया फ़र्क का, या चिलम हो गया आया, या इदत सी बात में गई अकोड़ा खटक साड़ा कब्रस्तान है जिस तरह तुम जानते हो, तो मैं फ़र्क की कब्र ते खलोती हाँ, तो पहला शेर उस वक्त होया फ़र्क ना तस्वर गल्लां भी करनी। वो पहला शेर मैं तुम्हें सुनासा क्यों होया कि मेरी जान हो मुबारक तुझको ये घर, ये गुंचा अब यहाँ महका करेगा, कहा किसने कि फ़र्रुख मर गया है,
दिले बुशरा में तू जिंदा रहेगा। तो ये शेर वत मैंने ये कता मैंने वत फर्क थी कबर ते लिखवाया, जो कबर उन्होंने पक्की की थी तो मैंने उस ते लिखवाया। तो इस तरह वत शायरी की आमद हुई कि मैं घर आई तो बस आमद शुरू हो गई। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं शायरी ना करती तो मैंने अपने अंदर के कैथारसिस का मौका ही ना मिलता। और मेरा ख्याल है कि मैं मर जाती ना जज्बियां दे हथों, क्योंकि 5-6 महीने तो मैंने सब कुछ छोड़ देता आया।